Good morning everyone, welcome to this video. In this video I will explain you again your lesson number 9, the air we breathe. Student, in my previous video I have also explained you about this lesson. Now today I will also explain you about this lesson. Remember one thing students, do this work, neat and clean handwriting, and this homework will not be submitted. प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट. ये जो होमवर्क है आपका सबमिट नहीं होगा. वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है. ओके, नाउ कम टू अवर टॉपिक. दिस इज योर न्यू लेसन, लेसन नंबर 9, द एयर वी ब्रीथ. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट दिस लेसन. Okay, but now today I will again explain you about this lesson. Now take out your books if you have. This is your lesson number 9, the air we breathe. Okay, इसमें मैंने आपको बताया था what does air contain. फर्स्ट थिंग तो एयर जो है वो हमारे आसपास होती है. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारी हर जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं हमारे आसपास क्या होती है बेटा? एयर होती है. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील. हम सिर्फ इसे फील करते हैं जब ये मूव करती है. ओके, देखिए यहाँ पे जो एयर है, जैसे ये मिक्सअप है गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, व्हाट डज एयर कंटेन. एयर में क्या है? एयर इज़ मेनली मेड अप ऑफ गैसेस. एयर ज़्यादातर गैसेस से मिलकर के बनी होती है, लाइक दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, किससे ज़्यादा मिलकर के बनी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से. ये मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. लिविंग थिंग्स यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेथ इन. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो कि एयर में होती है. ठीक है, अगर हमारे आसपास एयर नहीं होगी तो हम ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, एयर ऑल्सो कंटेन. और एयर में क्या क्या होता है? देखो, एयर में स्मोक होता है, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है एंड जर्म्स होता है. ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी. स्मोक, अगर किसी फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है और वो बाहर फैल रहा है, देखो, तो वो एयर से जाकर के मिक्सअप हो रहा है, तो इट मीन्स दैट एयर में क्या है? स्मोक है. ओके, डस्ट, देखो ये स्वीपर क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, तो इससे क्या निकल रहा है? धूल निकल रही है. ठीक है, डस्ट निकल रही है, जो कि कहाँ पे जाकर के मिक्स हो रही है? हवा में जाकर के मिक्स हो रही है. इट मीन्स दैट एयर में डस्ट भी होती है. वाटर वेपर, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रिवर्स में या फिर कहीं गड्ढे होते हैं, वहाँ पे जो पानी जमा होता है वो कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है. तो वाटर वेपर, वाटर क्या, सन क्या करता है? वाटर को वेपर करता है नहरों से. ठीक है, बड़ी बड़ी रिवर से वाटर को वेपर कर रहा है. वो वेपर कहाँ पे जाकर के मिक्स हो रही है? हवा में जाकर के मिक्सअप हो जाती है. इट मीन्स दैट एयर में वाटर वेपर भी है एंड जर्म्स. धूल, जब हम स्वीपिंग करते हैं तो जो डस्ट निकलती है उसमें छोटे छोटे जर्म्स भी होते हैं, वो भी एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं. तो इट मीन्स दैट एयर में आपका जर्म्स भी होता है. ठीक है, हाउ डज एयर गेट दीज थिंग्स. एयर ये सब चीज़ें कैसे लेती है? अब हम नीचे देखेंगे एक एक करके कि एयर किस तरीके से ये सब चीज़ें लेती है. लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर देखो, स्वीपिंग क्या, स्वीपर क्या कर रहा है? रोड को स्वीपिंग कर रहा है वो. ठीक है, एज ही स्वीप्स द रोड द डस्ट राइज अप. डस्ट क्या हो रही है? राइज अप हो रही है, उड़ रही है डस्ट. वट डू यू थिंक, दिस डस्ट मिक्स विद एयर. क्या तुम ये सोचते हो कि ये हवा के साथ मिक्स हो रही है या वाटर के साथ मिक्स हो रही है? ये जो डस्ट है वो एयर के साथ मिक्स हो रही है. ओके, इट मीन्स दैट कि एयर में डस्ट भी है. व्हेन वी बर्न समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो उस चीज़ से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? स्मोक प्रोड्यूस होती है. ये स्मोक भी एयर में जाकर के मिक्सअप हो जाती है. डस्ट that rise up also mix with the air present all around us. Thus we can say that air contains smoke and
डस्ट। ये सब चीज़ें मैंने आपको आपकी पिछली वर्कशीट में बता दी थी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू कीप द एयर क्लीन। हम अपनी हवा को क्लीन कैसे रखते हैं, साफ़ कैसे रख सकते हैं। पहली चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा अपने आसपास बहुत सारी प्लांटिंग कर करके प्लांट्स को ग्रो कर करके अपने एयर को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम लोग जो कार स्कूटर्स यूज़ करते हैं उनकी जगह पे अगर हम वॉक करते हैं या फिर बाइसिकल से एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइसिकल का यूज़ करते हैं या वॉकिंग करके वॉक का यूज़ करते हैं तो हम एयर को थोड़ा क्लीन रख सकते हैं। द स्मोक गिव आउट फ्रॉम द व्हीकल्स से निकलने वाला जो स्मोक होता है जो कि हमारी हवा को क्या करता है, इम्प्योर करता है, गंदा करता है, ठीक है। टू कीप द एयर क्लीन, अगर हमें अपनी एयर को क्लीन रखना है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कार्स और स्कूटर का यूज़ कम करना है। हमें शॉर्ट डिस्टेंस में अगर कहीं जाना है तो हमें वॉक करके या फिर बाइसाइकिल का यूज़ कर करके ही इधर से उधर जाना होगा, ठीक है। डू नॉट बर्न लीव्स, हमें लीव्स को नहीं जलाना है, प्लास्टिक नहीं जलाना है, पेपर नहीं जलाना है, क्योंकि इन सब से क्या निकलता है बेटा, स्मोक बाहर निकलता है जो कि हमारी हवा में जाकर के मिक्सअप हो जाता है और हमारी हवा को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है, ठीक है। लीव्स कैन बी यूज टू मेक मैन्योर, हम लीव्स को मैन्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड्स में, उसको एक खाद बनाने के लिए मैन्योर के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पेपर एंड प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज, पेपर और प्लास्टिक को तो हम रिसाइकल्ड करके रीयूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें लीव्स, पेपर एंड प्लास्टिक को कभी भी बर्न नहीं करना है, उनको जलाना नहीं है। नेक्स्ट थिंग देखेंगे, हाउ टू कीप अ सेल्फ हेल्थी, हम अपने आप को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्थी, अगर हम साफ और फ्रेश एयर को लेते हैं तो हम अपने आप को क्या करेंगे, हेल्थी रखेंगे, ठीक है। हमें ये हेल्थी रखने के लिए हमें किस तरीके से हम अपनी हवा को साफ और फ्रेश हवा ले सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना होगा। ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स अपने आसपास लगाने होंगे। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एंड क्लीन एयर, क्योंकि प्लांट्स ही हमें क्या दे सकते हैं, फ्रेश और क्लीन एयर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ, एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है, ठीक है, वो पौधे को ग्रोन अप कर रहा है। नेक्स्ट थिंग देखेंगे, कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टू अलो फ्रेश एयर इनसाइड अवर होम्स, हमें अपने घरों के डोर्स एंड विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए जिससे कि बाहर से जो फ्रेश हवा है वो हमारे घर तक आए और हमें फ्रेश हवा मिले और हमारे घर के अंदर तक बहुत अच्छे से फ्रेश हवा आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं हमें कभी भी अपने फेस को कवर नहीं करना है। डू नॉट कवर आवर फेस, अपने फेस को कवर नहीं करना है। यू विल नॉट बी एबल टू गेट फ्रेश एयर इफ़ योर फेस इज़ कवर्ड, अगर आपका फेस हम ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए सोते समय हमें अपने फेस को कभी भी कवर नहीं करना चाहिए। लाइक दैट, इस पिक्चर में देखो ये जो बेबी है वो किस तरीके से सो रही है, तो इसी तरीके से हमें स्लीपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टू गेट फ्रेश एयर प्ले इन द ओपन, हमेशा अगर हमें फ्रेश एयर चाहिए तो हमेशा हमें कहाँ पे खेलना चाहिए, खुले जगह पर खेलना चाहिए, कभी भी घरों के अंदर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। खेलने के लिए हमें ओपन ग्राउंड चाहिए होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी फ्रेश एयर मिल सकती है। तो हमेशा हमें कैसे खेलना है, हमें ओपन प्लेस पे खेलना है, ठीक है। एंड डिड यू नो, क्या तुम्हें पता है, इम्प्योर एयर हार्म्स योर लंग्स, जो इम्प्योर एयर है, जो गंदी हवा होती है वो हमारे लंग्स को बहुत ही डेंजरस होती है, हमारी लंग्स के लिए वो हमारी लंग्स को बहुत सारी बीमारी कर सकती है हमारे अंदर, ठीक है। इट कैन कॉजेज डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड टीबी, अगर हम इम्प्योर एयर को ब्रीथिंग कर लेंगे तो हमें बहुत सारी डिजीजेस से लड़ना पड़ सकता है, जैसे कि अस्थमा जो कि सांस की बीमारी है, टीबी ऑल्सो एज अ ब्रीथिंग डिजीजेस। नेक्स्ट थिंग इज द मूविंग एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर क्या होती है बेटा, मूविंग एयर, चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। सॉफ्ट एंड जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रेथ, और जो बहुत सॉफ्टली धीरे धीरे चलती है, ठीक है, जैसे कि आजकल सुबह से हम जो हल्की सी हवा चल रही है, ठीक है, उस हवा को हम क्या कहते हैं, ब्रेथ।
वी फील गुड एंड फ्रेश व्हेन देयर इज ब्रीज। जब ब्रिज चलती है, जब ब्रिज हल्की हवा जो चलती है, उस टाइम पे हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं और फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजेस ऑफ विंड। विंड का क्या यूज़ होता है। मूविंग एयर हेल्प अस इन मैनी वेज। जो चलती हुई हवा होती है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए हेल्पफुल होती है। लाइक दैट kites and hot air balloons fly in the sky with the help of the wind। जो hot balloons होते हैं और जो kites होती हैं वो स्काई में फ्लाई करती हैं, किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। sails the boat are pushed forward by the wind to move the boat। ठीक है, अब से आपने बोट देखी होगी, जो बोट्स होती हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे बोट लगी है, तो ये किसकी हेल्प से मूव करती है, विंड की हेल्प से मूव करती है ये। ठीक है, तो ये बोट को पुश करने के लिए विंड क्या करती है, हेल्प करती है, बोट को पुश करने में हेल्प करती है। द विंड कैरीज स्मॉल एंड लाइट सीज अलॉन्ग विद इट। ठीक है, विंड हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है, हल्के हल्के छोटे छोटे सीड्स को अपने साथ लेकर आती है। दैट इज हाउ सम प्लांट्स ग्रो एट फार ऑफ द प्लेसेस। तो कुछ प्लांट्स, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने आप ही ग्रोन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो विंड के साथ उड़ करके आते हैं और जब वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट बन जाता है वो। ठीक है, विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स की जो ब्लेड्स होती हैं वो विंड की वजह से मूव होती हैं। देखो, विंड की वजह से मूव होती है ये फैन, विंड की वजह से मूव होगा विंड मिल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड मिल। वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग विंड। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है वो क्या कहलाती है, स्ट्रॉम कहलाती है। स्ट्रॉम से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ठीक है, स्टॉर्म कैन ब्रेक विंडोज पेन्स, अपरूट द ट्रीज। विंडोज़ के जो पेन्स होते हैं, शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं, वो उनको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है स्टॉर्म्स। ठीक है, और यहाँ तक कि वो पेड़ों को अपरूट भी कर देती है, उनको जड़ से भी उखाड़ देती है। ठीक है, ब्लो अवे हर्ट्स एंड हाउसेस। हर्ट्स और हाउसेस को भी वो ब्लो कर देती है, उड़ा करके ले जाती है अपने साथ। ठीक है, जो हर्ट्स होते हैं, बहुत कच्चे जो हाउसेस होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। किल एनिमल्स कैन ऑल्सो, और इसके साथ साथ वो एनिमल्स को भी किल करती है। डैमेजेस बोट्स एंड शिप्स। बोट्स और शिप को भी ये डैमेज कर देती है। तो जो स्ट्रॉम होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। हमें कभी भी स्ट्रॉम जब चलता है तो कभी भी हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। नाउ अब मैं आपको आपकी वर्कशीट एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट द वर्कशीट। देखो बेटा, यहाँ मैंने जो हमारी जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन थे। नाउ मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया है आपको। फर्स्ट इज प्यूपिल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड डैश टू लीव। प्यूपिल को, एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या चाहिए लीव करने के लिए, उनको एयर चाहिए। ठीक है, एयर टू लीव। डैश एंड जर्म्स मेक एयर इम्प्योर। क्या क्या चीज़ें एयर को इम्प्योर बनाती हैं, गंदा बनाती हैं। ठीक है, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक एयर इम्प्योर। थर्ड इज व्हेन वी स्लीप वी शुड नॉट डैश आवर फेस। जब हम सोते हैं तो हमें अपने फेस को क्या नहीं करना चाहिए, कवर। हमें अपने फेस को कभी भी कवर्ड नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज मूविंग एयर इज कॉल्ड। चलती हुई हवा क्या कहलाती है, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। डैश एंड डैश विंड कैन कॉज अ स्ट्रोम। कौन सी विंड आपके स्ट्रोम का कारण बन जाती है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो बहुत तेज चलती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं वो स्ट्रोम का कारण बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट मैंने आपको पिक्चर्स बना करके दी हैं और लेटर्स दिए हैं, कुछ लेटर्स आपको फिल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये फ्लैग मूव कर रहा है एयर से, एयर की हवा की हेल्प से थोड़ा सा हल्का सा मूव कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रेज। ठीक है, ये क्या है, ब्रेज। BREEZE, ब्रेज। ठीक है, ये किस टाइप की एयर है, ब्रेज, जो हल्का सा मूव होती है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे जो क्लॉथ्स हैं वो थोड़े
कैसे मूव कर रहे हैं? हवा के साथ बहुत ही तेजी, थोड़ा हल्के तेजी से मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? विंड, WIND, विंड। नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, जो पेड़ों को बिल्कुल उसने तिरछा कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नंबर 3 में? स्ट्रॉम, STORM, स्ट्रॉम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट ट्रू और फॉल्स। वी कैन, आपको स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। नंबर 1 इज वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम हवा को देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते हैं। इज इट ट्रू? ये क्या है? ट्रू है। सेकेंड इज स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स कीप द एयर क्लीन, स्मोक, डस्ट और जर्म्स हवा को साफ रखते हैं। फॉल्स, गलत। नंबर 3 जर्म्स कैन मेक अस सिक, जर्म्स हमें बीमार बनाते हैं। ट्रू, यस, जर्म्स हमें बीमार बनाते हैं। नंबर 4 ट्रीज कीप द एयर इम्प्योर, जो ट्रीज हैं वो हवा को गंदा बनाते हैं। नो, फॉल्स, इट्स अ फॉल्स। I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.